वेल मिसेस दर्शन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत जल्दी आपको एक चेक मिलने वाला है, वो भी पूरे 50 लाख रुपए का। Oh, really? मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी। सोमेश को मरे 7 साल हो चुके हैं, पूरे 7 साल। मैडम, एक्चुअली बात यह है कि आपके पहले पति की डेड बॉडी पुलिस को मिली नहीं है और बिना काप्स डिलेक्टी के किसी को मुर्दा घोषित नहीं किया जा सकता। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने ये क्लेम कैसे पास कर दिया? अब 7 साल पूरे हो चुके हैं और 7 साल तक किसी के लापता रहने से कानूनी तौर पर उसे मुर्दा घोषित किया जा सकता है। वैसे हमारी कंपनी को तो अब भी यकीन नहीं है कि मिस्टर सोमेश मर चुके हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था। कुछ महीनों तक पागल सी हो गई थी मैं। अगर उस वक्त दर्शन ने मेरा साथ न दिया होता तो पता नहीं क्या होता। हेलो मिस्टर जोशी। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप अचानक? वेल मिस्टर दर्शन, मैं मैडम को ये बताने आया था कि इनका क्लेम हमारी कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत जल्दी इन्हें क्लेम की रकम भी मिलने वाली है। चलो अच्छी बात है, सोमेश की आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं चेक लेकर ही आऊंगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। ओके स्वीट हार्ट, मैं भी चलता हूँ, क्लिनिक के लिए देर हो रही है। ओके प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना। तुम नहीं जानते, अकेले अकेले अजीब सा लगता है। वीराना, सन्नाटा, इतना बड़ा घर और मैं अकेली। डार्लिंग, नया घर है इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ी दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ओके, यू विल फील ऑलराइट, ट्रस्ट मी। मैं चलता ना, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड चीयर अप। बाय बाय। कौन रो रहा है? कौन है वहां? मिसेस फर्नांडिस, आप हैं? वो मुझे मार डालेगा। He will kill me. कौन मार डालेगा? एंथनी, my husband, वो हमसे शराब के वास्ते पैसा मांगता है। हम उसको कहाँ से पैसा देगा? हम मना करता है तो वो हमको मारता है और आज तो उसने बोला है कि अगर हमने उसे पैसा नहीं दिया तो वो हमें मार डालेगा। God. तो आप पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? आप नहीं जानते मिसेस दर्शन, वो बहुत डेंजरस आदमी है। अगर उसको मालूम पड़ेगा कि हमने तुमको ये सब कुछ बोला है तो वो ओह माय गॉड, वो इधर ही जा रहा है। ही इज कमिंग। हम जाता है, हमारे वास्ते प्रे करना प्लीज। मिसेस फर्नांडिस, सुनो। मैं तो दरवाजा बंद करके गई थी, ये किसने खोला?
शट अप! ये क्या सोने का चेन तूने अपने बॉयफ्रेंड के वास्ते रख छोड़ा है? अब उनको ये चेन दे दे। Don't touch me. Asit, leave me. मैं कहता हूँ सीधे से मुझे ये चेन दे दे, वरना I will kill you. एंथनी प्लीज ऐसा मत करो। एंथनी प्लीज छोड़ दो। एंथनी ये चेन मत लो। No. मैं तो अभी आया, लेकिन अवंतिका दूसरों के घरों में झांकना ये अच्छी बात नहीं। दिस इज नॉट गुड। नहीं दर्शन, वो नहीं है। वो कौन? वो मिसेस फर्नांडिस, हमारी नेबर मारिया, वो नहीं है। क्या हुआ उसको? वो उनके घर से ना हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। आज बिल्कुल सन्नाटा है। मुझे लगता है मारिया को कुछ हो गया। वो कह भी रही थी कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। अवंतिका, हो सकता है वो कहीं गए हुए हैं। इट्स नॉट आवर बिजनेस। नहीं दर्शन, चलो कुछ गड़बड़ है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाह रही है। वो मुझे कुछ इशारा कर रही है और हो सकता है कि वो मारिया की आत्मा हो। नॉनसेंस अवंतिका, ये आत्मा वात्मा के चक्कर में तुम कब से पड़ने लगी? आत्मा वात्मा ऐसी कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना है ये। नहीं, लेकिन दर्शन, वो लाश मारिया की है। अवंतिका, स्टॉप इट। तुम जानते हो ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपना नेबर है ना एंथनी, वो गाड़ी की डिक्की में कुछ बोरे में भर के लेके जा रहा है। तो मैं क्या करूं? अरे हो सकता है वो मारिया की लाश हो। तुम देखो तो सही। कहाँ है लाश? There's nothing here. दर्शन, मैंने अभी यहाँ देखा था एंथनी को। क्या यहाँ कुछ नहीं है? अवंतिका, कुछ दिख रहा है तुम्हें? तुमने जरूर सपने में कुछ देखा होगा। This is too much now. I'm going to sleep.
यस। वो मारिया वो तो गई। कहाँ गई? चली गई। लेकिन कहाँ गई? आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। लेकिन अब क्या है? हाँ? कुछ नहीं। मैं तो दरवाजा बंद करके जाती हूँ, ये बार बार कौन खोल देता है? अवंतिका, क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? इसकी लाश है, देखो। लाश? कहाँ है? अवंतिका, यहाँ कुछ नहीं है। There's nothing here. अभी यही थी, मैंने देखी है। Oh, अवंतिका, this is too much. I can't take it anymore.
तो आपके घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, आपके घर की तस्वीर नीचे गिर जाती है अपने आप, आपको बाथरूम में किसी लड़की की लाश नजर आती है। इसीलिए आप ये सोच रही हैं कि ये कत्ल का मामला है। मिसेस अवंतिका दर्शन, दरअसल आपको मेरी नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। मैं उस लड़की को जानती हूँ जिसका कत्ल हुआ है, और उसे भी जानती हूँ जिसने उसका कत्ल किया है। आप जानती हैं? जी हाँ, वो यकीनन मेरी नेबर मारिया है, और उसके पति ने उसका कत्ल किया है। मारिया की आत्मा बार बार मुझे ये एहसास दिलाना चाहती है। तो मिसेस अवंतिका दर्शन, आप ये कहना चाहती हैं आपकी इंट्यूशन की खातिर, आपके एहसास की खातिर मैं आपके पड़ोसी को फांसी पे चढ़ा दूं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मारिया और उसके पति के बीच में शराब की वजह से लगातार झगड़े हुआ करते थे, और परसों मारिया ने खुद मुझे बताया कि उसका पति उसका कत्ल कर देने वाला है। और कल रात को मैंने उसके पति को डिक्की में कुछ ले जाते हुए देखा है, और तब से मारिया गायब है। क्या आपको नहीं लगता कि मारिया के साथ कुछ अनहोनी हुई है? आपको मारिया को ढूंढना चाहिए। ठीक है, मैं उसके पति से पूछताछ करता हूं। नाम क्या है उसके पति का? एंथोनी फर्नांडिस। मेरा नाम एंथोनी फर्नांडिस है। मिस्टर फर्नांडिस, क्या मैं आपकी वाइफ से कुछ बातें कर सकता हूं, उनसे मिल सकता हूं? वाइफ? आप मेरी वाइफ से क्यों मिलना चाहते हैं? मिसेस दर्शन ने ये बताया है कि परसों आपका और आपकी वाइफ का झगड़ा हुआ, और उस रात से आपकी वाइफ गायब है। यस, वो नाराज होकर कहीं चली गई थी। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। इसकी वाइफ ने खुद मुझसे कहा है कि ये उसे मार डालेगा। मैंने खुद इसे डिक्की में लाश रखकर जाते हुए देखा है। व्हाट? आपका मतलब है मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है? इंटरेस्टिंग। लगता है आप थ्रिलर फिल्में कुछ ज्यादा ही देखती हैं। इससे पूछे, अगर इसकी पत्नी जिंदा है तो इस वक्त कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर। आप यस, माय वाइफ मारिया। लेकिन मिसेस दर्शन ने तो कहा था कि इन्होंने ठीक ही कहा था इंस्पेक्टर भारत। परसों हमारा झगड़ा हुआ था। मैं नाराज होकर चली गई थी, मगर आज सुबह ही एंथोनी मुझे मनाकर वापस ले आया। लेकिन अब इसने कसम खाई है कि ये कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये वो औरत नहीं है जिसका चेहरा मुझे नजर आता है। जस्ट अ मोमेंट मिसेस दर्शन, मुझे नहीं पता आपको कौन सा चेहरा नजर आता है, किसका चेहरा नजर आता है, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे इन शरीफ लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये आई एम सॉरी मिस्टर फर्नांडिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ट्रबल यू। नो, इट्स ऑल राइट। कौशिक लापता। संजना कौशिक। जी हाँ इंस्पेक्टर भारत, ये वही लड़की है जिसकी शक्ल बार बार मुझे नजर आती है। इनफ मिसेस अवंतिका दर्शन,
That's it. पहले आपके कहने पे आपके पड़ोसी को मैं हैरेस कर चुका हूं और आप ये दूसरी तस्वीर ले आई हैं। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर भारत, मेरा दिल कहता है इस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए मरने के बाद भी इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और वो सबसे पहली बात तो ये मिसेस अवंतिका दर्शन कि हम भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। लेकिन आप मुझे इतना तो बता सकते हैं कि सन्ना कौशिक कौन थी, कब गायब हुई, उसका एड्रेस क्या है? सर ये लड़की, जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है, 1.5 साल पहले इसकी मां ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। काफी दिनों तक उसने पूछताछ की जरूर, बट बाद में उसने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। हो सकता है वो लड़की घर वापस आ गई हो या उसकी माँ को उसका पता मिल गया हो। मान लिया वो लड़की वापस आ गई, उसकी माँ को उसका पता चल गया, लेकिन वो मुझे क्यों बार-बार नजर आती है? उसका मुझसे क्या ताल्लुक है? मेरी इकलौती बेटी थी संजना, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। 1.5 साल पहले पता नहीं कहाँ चली गई। पुलिस ने इंक्वायरी तो की होगी। हाँ, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने फाइल बंद कर दी। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। वो मर चुकी है। नहीं। हाँ आंटी जी, उसी की आत्मा बार-बार मुझे परेशान करती है। मिसेस दर्शन, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, वो मर चुकी है। आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी इतनी सीधी है। देखिए वो फोटो देखिए। कितनी भोली है, कितनी सीधी है। माँ जी, उसकी कोई सहेली, कोई दोस्त या कोई बॉयफ्रेंड के बारे में तो कुछ बताइए। ऐसा लगता है जैसे ये केस मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मिस दर्शन, आपकी तसल्ली। ये मिसेस दर्शन कहाँ चली गई? सर अभी यहीं पर खड़ी होकर तस्वीर को घूर रही थी और फिर अचानक बिना कुछ कहे तेजी के साथ बाहर निकल गई। मेरे ख्याल में इस तस्वीर में कुछ ऐसा है। इस तस्वीर में ऐसी कौन सी खास बात है? माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो ये तस्वीर अपने साथ ले जा सकता हूं मैं? मेरी बेटी मुझे मिल जाए तो ये तस्वीर क्या 100 तस्वीरें कुर्बान है। शुक्रिया। $670 3558। ये टेलीफोन नंबर किसका है माँ जी, आपको पता है? नहीं।
संजना का लॉकेट? इसका मतलब है श्रीवास्तव, ये नंबर उस लड़की की तलाश के लिए बहुत अहम सुराग साबित हो सकता है। और इस नंबर के इर्द गिर्द ये जो दिल की आकृति बनाई है, इससे ये जान पड़ता है श्रीवास्तव कि ये उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। सर, इस पर्टिकुलर नंबर के बारे में हमने इंक्वायरी कर ली है। ये नंबर 6 महीने पहले किसी मिस्टर रस्तोगी को अलॉट किया गया था। और 6 महीने के पहले ये नंबर काफी समय से डेड पड़ा हुआ था। और 1.5 साल पहले ये किसका नंबर था? सर, 1.5 साल पहले ये किसी मिस्टर संजीव डी कुमार के नाम से अलॉट था। डॉक्टर संजीव डी कुमार, और एड्रेस है 32 सी शोर, मड आइलैंड। 32 सी शोर, मड आइलैंड? ये तो मिसेस दर्शन का एड्रेस है। इसे पहचानते हो दर्शन? ये लॉकेट संजना का है। संजना को तो तुम जानते ही होंगे। कौन संजना? वही संजना जो मेडिकल कॉलेज में तुम्हारी स्टूडेंट थी और आज से 1.5 साल पहले वो अचानक गायब हो गई है। ये लॉकेट यहाँ कैसे आया दर्शन? मुझे क्या मालूम। अवंतिका, तुम्हें क्या हो गया है? कौन है ये संजना? झूठ मत बोलो दर्शन, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये लॉकेट इस बात का सबूत है कि संजना यहाँ आती थी और तुम्हारे संजना के बीच में ताल्लुकात थे। मुझे तो लगता है कि संजना को गायब करने में भी तुम्हारा ही हाथ है। ये झूठ है। ये सच है। तुमने संजना को मार डाला है। उसके पीछा छुड़ाने के लिए तुमने उसका खून कर डाला है। ये झूठ है। तुम पागल हो गई हो। मैंने उसका खून नहीं किया। Are you sure? हाँ, ये सच है। जब तुम ऑस्ट्रेलिया गई थी, संजना मेरे करीब आ गई थी। वक्त रहते जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, तब। नहीं दर्शन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। धोखा तो मैं अपनी पत्नी को दे रहा हूं और तुम अपने आप को। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। नहीं दर्शन, तुम्हें खुद अपनी पत्नी को भुलाना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए। देखो संजना, ये बचपना छोड़ दो। यहाँ कोई किसी के लिए जान नहीं देता है। I mean it, दर्शन। संजना! वो पागल हो गई थी। उसी पागलपन में उसने अपने आप को मार डाला। मैं लाश देख के डर गया। मैंने उसे संदूक में डाल के पीछे खाड़ी में फेंक दिया। शायद इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली दर्शन, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उसकी बूढ़ी माँ आज तक उसका इंतजार कर रही है। आई एम सॉरी अवंतिका। जो भी हुआ एक बुरा हादसा था, उसे भूल जा। नहीं दर्शन, जब तक संजना का अंतिम संस्कार नहीं होता उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो मुझे सताती रहेगी। देखो, अगर तुम पश्चाताप करना चाहते हो तो पुलिस को फोन करो और सब कुछ सच बता दो। पुलिस को? हाँ, अपने आप को बेकसूर साबित करने का तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। कॉल द पुलिस और उसे बता दो कि संजना की लाश कहाँ है, ताकि उसका अंतिम संस्कार हो जाए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही।
पुलिस स्टेशन, मैं डॉक्टर दर्शन बोल रहा हूं। 1.5 साल पहले गायब हुई संजना कौशिक के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। उसकी लाश मेडालिन के पास वेरसवा खाड़ी में है। वो एक लोहे की संदूक में है। इसके बारे में कैसे जानता हूं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले आप उस लाश को बरामद कीजिए। नमस्कार। पश्चिम रेलवे की पूछताछ सेवा में आपका स्वागत है। गाड़ियों की ताज़ा स्थिति की जानकारी के लिए गाड़ी का नंबर डायल करें या सभी गाड़ियों की ताज़ा स्थिति की जानकारी के लिए नंबर 7 डायल करें। सिस्टम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेगा। धन्यवाद। It's enough. Enough, अवंतिका। यही प्रॉब्लम है तुम औरतों की। एक बात के पीछे पड़ जाती हो तो कुछ समझती नहीं हो। डरो मत, मैंने तुम्हें जहर नहीं सिर्फ एनेस्थीसिया दिया है। बेहोशी का इंजेक्शन। मरीज जब बस से बाहर हो जाए तो उसको भी यही देना पड़ता है। मैंने संजना के साथ भी यही किया, क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी मेरे पीछे पड़ गई थी। इसके पहले मैंने तुम्हें जो भी कहा वो सब झूठ था। सच तो ये था कि दर्शन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये नामुमकिन है। क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? भूल जाओ उसे। मैं अवंतिका को कभी नहीं छोड़ सकता। आज नहीं तो कल वो 50 लाख की मालकिन बनेगी, और ये 50 लाख मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मैं कुछ भी नहीं। अगर तुमने अवंतिका को नहीं छोड़ा तो मैं उसे जाकर सब कुछ बता दूंगी, और तब ना तुम्हें अवंतिका मिलेगी और ना ये संजना, और ना कभी तुम्हारा कोई सपना पूरा होगा, ना ख्वाहिश। मैंने उसे इसी टब में लाके लिटा दिया। उसने इसी पानी में अपना दम तोड़ दिया।
ये पानी तुम्हारे नाक से होते हुए तुम्हारे फेफड़ों में भर जाएगा और तुम्हारी सांस रुक जाएगी। तुम्हारे पति के बीमा के पैसे तो मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा बीमा भी तो है। 25 लाख का नुकसान होगा और सिर्फ एक लॉकेट की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, 25 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है। नहीं अवंतिका, नहीं, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। तुम्हारी लाश भी यहाँ समुंदर की गहराइयों में खो जाएगी और संजना की तरह तुम्हारा नाम भी गुमशुदा लोगों के लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तुम्हें मुझे आकर क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दो प्लीज। मिलेगा तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़कर मुझे मौत मिलेगी, सजाए मौत। खबरदार! खबरदार मिस्टर संजीव दर्शन, अगर तुमने थोड़ी सी भी हरकत की तुम्हारे शरीर में इतनी गोलियां दाग दूंगा कि पोस्टमार्टम में डॉक्टर भी नहीं गिन पाएगा। इंस्पेक्टर भारत, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये पागल हो गए, मुझे मार डालेगा। चंदा को भी इसी ने मारा था। चाकू नीचे फेंको। मैंने कहा चाकू नीचे फेंको। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। बेहतर यही होगा कि तुम पिस्तौल नीचे फेंक दो, वरना ये तो जान से गई। देखा इंस्पेक्टर साहब, अंजना की आत्मा ने उसके मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी।
प्रेत आत्माओं में नहीं, परमात्मा में बिलीव करता हूं मिसेस दर्शन, सिर्फ परमात्मा में। और वो एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो मुजरिम को उसके जुर्म की सजा, उसके किए की सजा दे ही देती है। उसके इंसाफ से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब क्या होगा राज? कहाँ जाना? ड्राइविंग ठीक से करो। उड़ा दिया नहीं गाड़ी को तुमने। शट अप, जस्ट शट अप। हेलो, गोली किसने मारी आपको? अब बताइए। छोड़ रहा, किस लफड़े में पड़ रहा है? मरने दे इसे। कम ऑन लेट्स मूव। बंटी राज ठीक करा। कम ऑन लेट्स मूव। मौत की तस्वीर। ओह नो, ये तो मर गया। नहीं यार, बेहोश है। चलो चलो इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। Don't be stupid. पुलिस कैसे जाएगा? चलो यहाँ से, come on, come on, come on. राज चलो जल्दी। Hey, राज, come on. वो बच सकता था कैश, वो बच सकता था। हम लोग एक आदमी को तिल तिल करके मरने के लिए सड़क पर छोड़ा है। हाउ क्रूएल वी आर। कम ऑन शान, डोंट बी इमोशनल। जो होना था सो हो चुका है, इस पर बहस करके कोई फायदा नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर पुलिस ने राज को पकड़ लिया तो? डोंट वरी हनी, मैं हूं ना, और मैं राज से किसी भी मामले में कम नहीं हूं। चाहो तो सिम्मी से पूछ लो। शट अप बंटी, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक? व्हाट मजाक? आई एम सीरियस। आई लव अंजू, योर अंजू। आई लव हर एंड आई वांट हर, बट तूने मेरी अंजू को मुझसे छीन लिया है। है ना अंजू? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उसका हाथ छोड़ दो बंटी। क्यों? क्योंकि मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। तूने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे? I'm gonna kill you, man. Come on, बंटी, please. Don't be kiddish. ये लड़ने का वक्त नहीं है यार। This is too much. This is really too much. हम लोग ऑलरेडी एक मुसीबत में फंसे हैं और तुम लोग उस मुसीबत से निकलने की बजाय आपस में लड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो राज, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ओह नो, ये तो सिमी की आवाज है। सिमी, क्या हुआ सिमी? What happened? वो तस्वीर। हाँ क्या? कैश, वो तस्वीर, वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो आगे बढ़ रही थी और मेरे देखते देखते वो मुस्कुराने लगी। Believe me, उसकी मुस्कुराहट इतनी भयानक थी कि मैं Come on, सिमी,
ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। बेजान तस्वीर भी कभी मुस्कुरा सकती है क्या? ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। नहीं शालू, ये तस्वीर वाकई में उलझी हुई लग रही है। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रही हूँ। तस्वीर कितनी खूबसूरत है, लेकिन जरा गौर से देखो, फिर भी भयानक है। ये यहाँ आई कैसे? ये तस्वीर मुझे मिली थी उसी आदमी के पास से जो हमारे गाड़ी के सामने आया था और जिसे पहले से किसने गोली मार दी थी। क्या? हाँ। और तुम इसे यहाँ ले आए? राज, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? आखिर तुझे ये तस्वीर यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? राज, तुम्हें तस्वीर यहाँ नहीं लानी चाहिए थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। और ये तस्वीर मुझे किसी लड़की की नहीं, मौत की तस्वीर लगती है। Exactly, उस आदमी ने भी यही कहा। उसके आखिरी शब्द यही थे, मौत की तस्वीर। What? Just a minute. की तस्वीर। कहीं ये वही मौत की तस्वीर तो नहीं जिसके साथ न जाने कितने ही रहस्यमय मौतों का सिलसिला जुड़ा हुआ है। और सुनते ही जिसके पास होती है वो बहुत ही रहस्यमय ढंग से मर जाता है। क्या? हाँ। राज, तुम ये तस्वीर अपने पास नहीं रखोगे? तुम इसे अभी फेंक दो। यस राज। सिमी ठीक कह रही है राज, ये तस्वीर वाकई में मनहूस लग रही है। तुम इसे फेंक दो प्लीज। और वैसे भी ये तस्वीर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर पुलिस यहाँ तक पहुँचती है तो इस तस्वीर की वजह से हम लोग उस आदमी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही जिद है तो यही सही। मौत की तस्वीर। तुम लोगों का भी कमाल है यार, एक मामूली सी तस्वीर से डर गए। हाँ? Oh my God, इसका चेहरा देखो, कितना डरा। देखो, मैं किसी तस्वीर से नहीं डरता हूं। मैं तो राज, क्या हुआ तुम्हें राज? मेरी सांस, मेरा दम घुट रहा है। पता नहीं कैसे। मैं जानता हूं। मौत की तस्वीर। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। राज, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से फौरन चले जाएंगे। बंटी, चलो जल्दी। बंटी चलो। You are all right, Mr. Raj. I think आप सिगरेट्स बहुत ज्यादा पीते हैं, इसलिए शायद कफ की वजह से आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई होगी। बस बाकी सब ठीक हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये दवाएं मंगवा लेना। देखा, क्या आदमी हो यार तुम लोग भी। प्रॉब्लम की वजह थी सिर्फ सिगरेट, और तुम लोगों ने हवा खड़ा कर दिया मौत की तस्वीर का। शट अप बंटी, जस्ट शट अप। शायद तुम इस तस्वीर की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हो। इस तस्वीर ने कितनी ही जाने ली है कोई नहीं जानता है, और मरने वाला कैसे मरता है वो खुद भी नहीं जान पाता। रबिश। छोड़ो यार, उसे समझाने से क्या फायदा। बंटी कैश जो कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा। तुम जानते नहीं, ये हिस्ट्री में स्कॉलर है और ये एंशिएंट पेंटिंग्स पे एक रिसर्च भी कर चुका है। पता है, सब कुछ पता है मुझे। जो भी हो, अब तो हम उस मनहूस तस्वीर से छुटकारा पा चुके हैं।
अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा? वैसे सचमुच हमें उस तस्वीर को जला देना चाहिए था, वरना न जाने और किस किस की जान लेगी वो तस्वीर। जिसके पास भी होगी उसकी जान तो जरूर लेगी। चलो देखते हैं किसकी जान जाती है। बंटी, ये बंटी ने ऐसे क्यों कहा? कहीं वो तस्वीर ब्यूटीफुल। बेवकूफ हैं ये सब के सब, एक पेंटिंग से डरते हैं। अरे वो क्या जाने कि ये पेंटिंग क्या कह रही है। ये तो वही जान सकता है जो इशारों की जबान समझता हो, संकेतों की भाषा। सावधान, मौत आ रही है। इडियट इतनी देर तक सोता रहता है। हाय सिमी। हाय। क्या बात है, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ यार, लेकिन बंटी को देखो ना, इतनी देर तक सोता रहता है। कमाल है, मैंने भी फोन किया था लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था। लगता है कहीं बाहर गया होगा। बाहर जाता तो बता कर नहीं जाता। वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद है, बाहर से नहीं। क्या बात कर रही हो सिमी? कहीं कुछ? डोंट वरी, मैं देखता हूं। ओह माय गॉड, सिमी! बंटी! सिमी, he's dead. बंटी! 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 कैश! बंटी! सिमी! सिमी! Hold yourself, सिमी! सिमी! बंटी! बंटी! तो दरवाजा अंदर से बंद था। यस सर, वो खिड़की खुली थी और लाश सामने पाई गई। साफ जाहिर है कि किसी ने खिड़की से इसे शूट किया है। नहीं श्रीवास्तव, ये गोली का जख्म नहीं है, ये किसी खंजर का जख्म है। किसी तेज धार वाले वेपन से वार किया गया है। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर खंजर मारने वाला अंदर मौजूद था तो फिर वो कमरे से बाहर कैसे गया? श्रीवास्तव, इस किस्म का केस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हो सकता है किसी ने खिड़की से खंजर फेंक कर वार किया हो सकता है सर, लेकिन सवाल फिर भी वही बना है कि खंजर गायब कैसे हुआ। ये पहले भी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी श्रीवास्तव, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको किसने मारा और क्यों मारा? मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर, मेरे बंटी को किसने मारा। इस तस्वीर ने
मौत की तस्वीर नहीं। सिमी सिमी प्लीज होश में आओ। क्या पागल जैसी बात कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ इंस्पेक्टर, बिलीव मी। इस तस्वीर में एक खंजर है, एक धारी वाला खंजर। देखो इंस्पेक्टर, इस खंजर पे खून लगा है। ये खून पहले नहीं लगा था इस पे। Control yourself, सिमी। ये खून उस खंजर पे पहले से था। नहीं, ये खून पहले नहीं लगा था, ये अभी अभी लगा है। पागल हो गई सिमी, इस पे तो खून पहले से ही था। तो वैसे भी एक तस्वीर किसी का खून कैसे कर सकती है? नहीं, इसी तस्वीर ने मेरे बंटी को मारा है। और हमने कितना मना किया था बंटी को, हमारे एक भी नहीं सुनी इसने। और इस मनोहर तस्वीर को वो घर पे लेकर आ गया। आखिरकार इस तस्वीर ने उसकी जान ले ही ली। लेकिन मिस सिमी, एक बेजान सी बेचारी तस्वीर किसी का बेजान तस्वीर नहीं है ये इंस्पेक्टर। इस लड़की को मैंने मुस्कुराते हुए देखा था, और ये लड़की नहीं है, ये मौत है। मौत की तस्वीर है ये। मौत की तस्वीर? हाँ, मौत की तस्वीर। और मैं इसे खत्म कर दूंगी, वरना ना जाने कितने लोगों की जान ले लेगी ये। मैं इस तस्वीर को खत्म कर दूंगी। कंट्रोल योरसेल्फ। मैं इसे छोड़ूंगी, इसने मेरे पति की जान ली है। Enough! बस, डोंट गेट एक्साइटेड मिस सिमी। ये पुलिस इंक्वायरी हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा। और जब तक ये तफ्तीश चलती है, आप लोगों में से कोई भी यहां से नहीं हिलेगा। श्रीवास्तव सर, पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो। ओके सर। संकेतों की भाषा। श्रीवास्तव, इसमें तो 18वीं शताब्दी की कोई कोड वर्ड की डिटेल लिखी हुई। इस मॉडर्न लड़के को इस किस्म की किताब का क्या काम? ये डायरी देखिए सर। इसमें कुछ निशान बने हुए हैं जिनके आगे शब्द लिखे हैं। और बाद में उन शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस भी बनाया गया है। सावधान, मौत आ रही है। सावधान, मौत आ रही है। इसके मायने क्या हुए? मौत की तस्वीर। जोसेफ, मैं वो तस्वीर देखना चाहूंगा। ये पॉसिबल नहीं है सर। वो तस्वीर हमने मिस्टर राज को वापस कर दी है। उन्होंने क्लेम किया था कि वो तस्वीर उनकी ही है, जो कि उन्होंने बंटी को दी थी। इसका मतलब वो मौत की तस्वीर राज के पास है। श्रीवास्तव, हमें राज को फौरन मिलना पड़ेगा। देखो इंस्पेक्टर, इसे देखो। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि ये मेरा भ्रम है? इस खंजर को ध्यान से देखो। बिल्कुल वैसा ही खंजर है जैसा उस तस्वीर में था। बल्कि ये वो ही खंजर है
सर ये खंजर तो बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उस पेंटिंग में था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम श्रीवास्तव? ये किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल इंस्पेक्टर, इट इज पॉसिबल। क्या अपनी आंख से देखने के बावजूद आप यकीन नहीं कर रहे हैं? मिस्टर केशव, पुलिस ट्रेनिंग में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अपनी आंखें और अपने कान हमेशा खुले रखना, लेकिन उस पर विश्वास कभी नहीं करना। विश्वास अपने दिमाग पे करना, और मेरा दिमाग ये कहता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। कुछ जगह ऐसी होती हैं इंस्पेक्टर जहां ना दिमाग काम करता है और ना कोई तर्क साथ देता है। हाँ इंस्पेक्टर, कुछ ताकतों से कोई नहीं लड़ सकता। कुछ शक्ति तो ऐसी होती है जिसे कोई मानव पराजित नहीं कर सकता। उसी को तो परमाणवीय शक्ति कहते हैं, और ये काम उसी शक्ति का है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी आत्मा शात्मा में बिलीव नहीं करता, सुना आप लोगों ने? और दूसरी बात ये कि अगर ये काम किसी आत्मा का है भी, तो मैं उस आत्मा को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। कैश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शालू, शालू, बस कुछ नहीं, एक किताब ढूंढने आया था। किताब? कौन सी किताब? शालू, तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें थी ना, और उनमें से एक किताब थी तस्वीर और खजाने, याद है? क्या मतलब? मतलब यह कि वो किताबें जिनमें पुरानी पेंटिंग्स और उनसे रिलेटेड खजानों की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन वो किताब तुम्हें किस लिए चाहिए? कहीं तुम भी उस मौत की तस्वीर में इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हो? कम ऑन शालू, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उन किताबों में वो तस्वीर भी है कि नहीं, बस। नहीं, मैं तुम्हें उस मौत की तस्वीर के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगी। कैश, उस तस्वीर को भूल जाओ। शालू प्लीज, मुझे वो किताब चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। वो किताब मैंने पुरानी पेंटिंग्स की स्टडी के लिए खरीदी थी, क्योंकि मुझे पेंटिंग्स का शौक है, और खजाने वजाने के बारे में यहाँ कोई किताब नहीं है। शालू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। कैश, तुम जा सकते हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। यह केस वाकई किसी जादुई कहानी की तरह से रहस्यमय बनता जा रहा है। पहला कत्ल बंद कमरे के अंदर हुआ, मगर खंजर बरामद नहीं हुआ। वहां से बरामद हुई सिर्फ ये मौत की तस्वीर। दूसरा कत्ल, ये खंजर तो बरामद हुआ, लेकिन तस्वीर के हाथ से खंजर गायब हो गया। ये सब कैसे हुआ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरी समझ में आ रहा है श्रीवास्तव। मौत की इस तस्वीर का रहस्य मेरी समझ में आ गया। जादू के इस खेल को खत्म करने के लिए, इसका नाश करने के लिए मुझे भी एक छोटा सा जादू का खेल खेलना पड़ेगा। क्या मतलब? जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, मतलब बहुत जल्दी तुम्हारे समझ में आ जाएगा श्रीवास्तव। थोड़े से दर्शक तो जमा हो लें, उसके बाद श्रीवास्तव मैं तुम्हें बताऊंगा कि तस्वीर का यह खंजर सीने में कैसे दाखिल होता है। आखिर हम लोगों को इस तरह यहां बुलाने का क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इंस्पेक्टर आखिर चाहता क्या है? मुझे लगता है इस मौत की तस्वीर ने उसे भी पागल कर दिया है। प्लीज तुम लोग शांति से बैठो, जो भी अभी सामने आ जाएगा। सॉरी फोक्स, मैंने आप लोगों का इंतजार करवाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ।
क्या हम जान सकते हैं हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? आप लोगों को यहाँ पर मैंने इसलिए बुलाया है कि ये बताने के लिए कि जो खून हुआ है ये किसी सुपरनैचुरल पावर ने नहीं किया है, कोई जादू बादू से नहीं हुए हैं वो, बल्कि वो किसी इंसान ने किए हैं। तो किसी इंसान की वेल प्लान्ड, सोची समझी साजिश है। और वो राज चोपड़ा के सीने में जो खंजर मिला है वो कोई 18वीं शताब्दी का नहीं है, आज की तारीख का है वो। सर, वो खंजर बताओ। सर खंजर नहीं है। व्हाट? ये सर खंजर गायब है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम श्रीवास्तव? सर मैंने तमाम सबूतों के साथ खंजर को सील बंद करके इसी लिफाफे में रखा था। सर सील बिल्कुल वैसी की वैसी है लेकिन खंजर गायब। I can't believe this. वो खंजर यहां से कैसे गायब हो सकता? कहां जा सकता है वो खंजर? मैं बताऊं? वापिस अपनी जगह पर देखो इंस्पेक्टर, खंजर को वापस देखो। श्रीवास्तव, वो तस्वीर बताओ, कहीं वो तस्वीर तो नहीं गायब हो गई? सर वो तस्वीर भी सील बंद करके यहीं रखी हुई है। इसके हाथ में तो खंजर नहीं था, इसके हाथ में खंजर कहां से आया? श्रीवास्तव, इसके हाथ में खंजर कहां से आया? I can't believe this. वैसे ही जैसे खंजर तस्वीर से गायब हुआ था, इंस्पेक्टर भारत। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि ये किसी इंसान का काम है? इंस्पेक्टर, आप पागल हो गए जो एक गैर इंसानी ताकत से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौत की तस्वीर न जाने कितनी जाने ले चुकी है। इंस्पेक्टर, आप इसे नष्ट कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। Oh, shut up. I don't believe in this supernatural power. समझिए आप? वो खंजर किसी इंसान ने गायब किया है, और जिस किसी ने भी वो गायब किया है वो ये नहीं जानता कि उसने इंस्पेक्टर भारत से पंगा लिया है। And now, मैं ये देखूंगा कि वो गलती उस इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। यही है ना वो मौत की तस्वीर? वो मौत की तस्वीर जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने एक दूसरे के गले काट दिए। वो मौत की तस्वीर, वो मौत की तस्वीर जो 18वीं शताब्दी में राजा तिमिर सेन ने महाराज चंद्रसेन को दी थी। वो तस्वीर 18वीं शताब्दी में। आज 100 साल बाद भी इंसान ये समझ रहा है कि इस तस्वीर के अंदर किसी खजाने का नक्शा छुपा हुआ है, एक दूसरे का लहू बहाने के लिए तैयार है। और आज ये मौत की तस्वीर एक मौत का सामान बन के रह गई।
और तुम उन्हीं बेवकूफों में से एक हो जो ये समझ रही हैं कि इस तस्वीर में किसी खजाने का नक्शा छुपा हुआ है। न जाने कितनी चालें चली तुमने, लेकिन मेरी एक छोटी सी चाल में फंस के रह गई। मिस शालू, चाल बड़ी अच्छी चली थी तुमने। बड़े आराम से कत्ल किया और इल्जाम उस बेचारी बेजान सी तस्वीर पे लगा दिया। बंद कमरे में बिना खंजर के एक लाश। कौन कह सकता था कि खंजर भी कभी पानी बन के बह सकते हैं? हाँ, वो बर्फ का खंजर था जो मैंने ऐसे ही मौके के लिए बनाया था। और जब मुझे पता चला कि बंटी उस तस्वीर को समझ रहा है, तो मैंने सोचा इससे पहले कि वो खजाने तक पहुंचे। ब्यूटीफुल। बेवकूफ हैं ये सब के सब। एक पेंटिंग से डरते हैं। अरे वो क्या जाने कि ये पेंटिंग क्या कह रही है। ये तो वही जान सकता है जो इशारों की जबान समझता हो। संकेतों की भाषा आ रही है। सावधान, मौत आ रही है। क्या मतलब हो सकता है इसका? मौत। और बर्फ का खंजर पानी बनकर बह गया। उस जख्म को छूते ही मैं समझ गया था ये बर्फ के खंजर से वार किया गया है, क्योंकि वो जख्म तब भी ठंडा था। इससे पहले कि मैं मामले की तह तक पहुंचता, तुम दूसरा खून कर चुकी थी, राज का खून। Am I right, मिस किलर? क्या करती? मजबूरी थी। उसको भी शक हो चुका था कि उस तस्वीर में खजाने का नक्शा है। मैं उसे समझाने गई, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। वो खंजर और वो पेंटिंग लेकर। क्या? ये तस्वीर मैं तुम्हें दूं? लेकिन क्यों? ये तस्वीर तुम्हारे लिए बेकार है राज, क्योंकि इसमें जो नक्शा है तुम उसे 7 जन्मों तक भी नहीं समझ पाओगे। इसे तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या शालू, जो 100 रुपए की नोट में तुम्हें 10 रुपए में बेचूं? इस नोट को किस तरह कैश करना है मुझे अच्छी तरह आता है। आता होगा। अगर तुमने इसे कैश करने की कोशिश की तो नतीजा वही होगा जो बंटी का हुआ था। मतलब? ये मौत की तस्वीर है राज, किसी की भी जान ले सकती है, तुम्हारी भी। और उस नक्काशीदार खंजर ने तो ऐसी दहशत फैलाई जैसी मैं चाहती थी। तस्वीर से खंजर गायब होने वाली बात ने तो उसको और रहस्यमयी बना दिया। कोई समझ ही नहीं पाया कि मैंने असली तस्वीर ही गायब कर दी है। मिस किलर साहिबा, बचपन में मैंने वो गेम बहुत खेली, वो पजल्स वाली गेम, जिसमें 2 तस्वीरें होती हैं और आपको कोई 10 फर्क पता लगाने होते हैं। फाइंड 10 डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 फोटोग्राफ्स। एक फर्क तो तुमने जानबूझ के छोड़ा था ना, वो खंजर वाला फर्क। और भी छोटे मोटे बहुत सारे डिफरेंसेस थे जो मेरी नजर से बच नहीं पाए।
बस बात मेरे पल्ले पड़ गई कि ये दोनों तस्वीरें अलग हैं और ये सारा का सारा खेल बिल्कुल शीशे की तरह मेरे सामने साफ हो गया। वाकई इंस्पेक्टर भारत, तुम्हारी चाल में तो मैं भी फंस गई। वो खंजर वाली तस्वीर तुम्हारे पास देख के तो मैं घबरा ही गई थी कि तुम मेरी पेंटिंग तक कैसे पहुंचे। पर अभी मुझे समझ आ रहा है, तुमने उसी तस्वीर के ऊपर से खंजर बना दिया था, है ना? अरे भाई, जब तुम पूरी की पूरी पेंटिंग नकली बना सकती हो तो मैं उस पेंटिंग पे एक अदना सा छोटा सा खंजर नहीं बना सकता? एक दोस्ती वो थी उस राजा तिमिर सेन और उस राजा चंद्रसेन की कि एक राजा अपने दूसरे दोस्त राजा की जान बचाने के लिए उस पेंटिंग के ऊपर एक खुफिया संदेश भेजता है। उस पेंटिंग पे कोई खजाने का नक्शा नहीं था, बल्कि एक खुफिया संदेश था कि सावधान, मौत आ रही है। इसके मायने ये हुए कि खबरदार, दुश्मन आ रहे हैं। और एक दोस्ती ये है जो दौलत की लालच में अपने दोस्तों के पीठ के पीछे खंजर भोंक देती है। लानत है तुम पर, कलंक हो तुम दोस्ती के नाम पे, कलंक हो तुम। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया तुमने, दौलत की लालच में दोस्तों को भी गवाया तुमने। You are under arrest.